अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ ये देखें, सुबह सुबह जी माशाल्लाह खूबसूरत बारिश चल रही है। उस दिन की तरह हल्की 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 बारिश हो रही है। मैं तो कब से एंजॉय कर रहा हूँ। जन्नत से ज़ादी को भी उठाया है। ऐसे भी बारिश बहुत अच्छी लगती है ना बाहर। खैर बारिश चल रही है हल्की हल्की, तो यहाँ पे हमारा बन रहा है जी नाश्ता। तो अभी मैं तो कह रही हूँ एक कप चाय बन जाए तो मैं चाय पीऊँ। जन्नत के बाबा के लिए यहाँ पे दूध निकाला है। आज दूध रोटी और आमलेट बनेंगे। जन्नत के बाबा आज नाश्ता बनाएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। बारिश चल रही है बाहर, मौसम जो है ना बहुत ज़बरदस्त और ठंडा ठंडा हो गया है, क्योंकि सर्दी लगती है। अब रात को भी पंखे के नीचे सर्दी लग रही थी। तो जन्नत के बाबा ने कहा है कि नाश्ता लेने के लिए जा रहा हूँ। दूध कम था, मैंने बोला दूध ले आई, मैं चाय बना लूँ। तो मौसम अच्छा था, वो ऑमलेट बनाने के लिए कह रही हैं कि मैं ऑमलेट बनाऊँ। वैसे आटा भी गूंदा हुआ है, अगर रोटी ना लाते तो ऑमलेट के लिए मैं पराठे बना लेती। बता देती पहले। मुझे क्या पता, मैं तो फिर वही बात है, आप लोग वो करते हो। अंडे अगर खाने थे तो मैं पराठे बना लेती, क्योंकि आज मौसम भी अच्छा हो रहा है, बाहर बारिश भी हो रही है, आटा भी था, 3 पराठे बन जाते अच्छे खासे। मैंने बोला वो आप तो जाके रस और वो लेके आती हो दूध, तो इस वजह से मैंने नहीं बोला। मैं तो आपको पता है चाय के लिए वो कह रही थी। मैंने ये दूध था 1 कप, थोड़ा सा इससे ज़्यादा होगा, इसलिए मैंने बोला दूध का मैं दूध ले आए। वो जो होते हैं ना रस, वो भी सूजी के बने होते हैं। हाँ सुबह जी। सुबह वो भी मैदे पे चलते ही नहीं है। तो फिर ऐसा करें कि अगर रख दें, फिर रोटी को पराठे बोल रहे हैं तो फिर पराठे बना देती हूँ। अब क्या डबल रोटी के खराब हो जाती है। आपको पता है मुझे भी रोटी भी इतनी खास अच्छी नहीं लगती। लाल डब रोटी यहाँ मिलती नहीं है, वो सेहत के लिए भी अच्छी होती है। वही ना। चाय को मेरी को बॉयल आ गया, मैं इसको हल्का कर दूँ चूल्हे को। बच्चों से पूछती हूँ, अगर बच्चों ने बोला उनके लिए पराठा बना लूँगी। जी, तो बच्चों ने बोला नहीं मम्मा तो रोटी के साथ ही हम लेट खाएंगे, तो मैंने चाय यहाँ पे ला के रख दी। कल के जो है ना कि पापड़ी भी पड़े हुए हैं, रस क्या दो रोटी नहीं, कल के रस है वहाँ पे आपके बाबा बना रहे हैं जी लेट। अच्छा जन्नत के लिए लेदा बना रहे हैं। जन्नत के लिए सादा ऑमलेट बन गया। अच्छा पहले वो ये डाल देना, ऑमलेट नहीं खा रही, अलहदा बनाऊँ? वो प्याज वाला ही खाओगी? कह रही है मैं प्याज वाला ही खाऊंगी। हाँ डाल दूँ मेरे सी। डाल तो बना लोगी, थोड़ा थोड़ा करके डालना ना, ज़्यादा नहीं करना। हाँ ऐसे करने से अलहदा डाल देना। आसन कह रहे रोटी के साथ ही खा लेंगे, नहीं बनाओ मम्मा पराठे, तो फिर मैंने नहीं बनाए, छोड़ दिए। लेट हो गया ना, ऑयल गर्म हो गया, डाले ना, ये डाल दिया ना मैंने, बीच में डाला हुआ है ना। ये आपको नज़र नहीं आ रहा? चलें जी, जन्नत के पापा को ये नज़र नहीं आ रहा, कब से मैंने डाल के रखा हुआ है। चिमटा ले लें। अच्छा काफ़ी दिन से ना खाना मैं ही बना रही हूँ, जन्नत के बाबा नहीं बना रहे ना, तो आज जन्नत के बाबा कह रहे हैं कि सुबह सुबह नाश्ते का है ना, मैं भी कुछ थोड़ा बहुत कर दूँ ना किचन में, क्योंकि जिसको खाना बनाना है वो खाना ना बनाए कुछ दिन, तो फिर उसको होते है बेचैनी सी होती है, मैं कुछ काम करूँ। तो वैसे मौसम तो अच्छा था, बारिश चल रही थी, ऊपर छत पे जाके बनाते मज़ा ही आता फिर नाश्ते का। टाइम लग जाता काफी ज़्यादा। जी सही कह रहे हैं। अब क्या हुआ?
बाहर मोटी मोटी तेज़ बारिश शुरू हो गई है जी। चले अच्छा हुआ, अभी नाश्ता जो है ना हमारा बन जाएगा। ऊपर जाके नाश्ता करें। अच्छा है, बस नीचे भी मैंने लगा लिए। चलिए जी, अभी इनका नाश्ता तैयार हो रहा है और ना मैं जो है ना अपनी गर्मा गर्म एक कप चाय पीऊँ। ऑमलेट बने फिर दिखाना यार। बन के अच्छा, मैं वही कह रही थी, मैंने बोला प्लेट वो प्लेट हुआ है या नहीं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऑमलेट बना लिए मैंने। जन्नत का लैदा बनाया है, बाकी अपने जो है ना ज़रा प्याज ज़्यादा है और पापे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लिबरूटी भी है, चाय भी है, दूध भी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। मुझे जो है ना चाय मिली है, हालांकि गर्मी में भी मैं पीती हूँ, लेकिन सर्दी में ज़्यादा ही दिल करता है। कल से मेरी चाय जो है ना बन गई है जन्नत के बाबा ने। अभी मुझे चाय कप मिला है, मैं चाय पीने लगी हूँ। इसकी मैंने ऐसी ज़बरदस्त दूध पत्ती बनी है। घर के काम वगैरह करें, नाश्ता शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दिया। तो झाड़ू लगाने का हसन को बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे घर की ना ज़रूरत की लाने की हैं। जैसे अभी झाड़ू है, काफ़ी ज़्यादा हमारा छोटा भी हो गया, ख़राब भी हो गया, नया झाड़ू लाना है। तो बड़ी वाली बुश थी, वो उस समय जो है ना खड़े खड़े वाशरूम की टाइलें वगैरह धो लेती थी फिनाइल मार के, और वो उससे अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती थी। थोड़ी छोटी वाली वाशरूम के अंदर जो मारने वाली है ना WC के अंदर वो है, लेकिन बड़ी वाली बुश में लेके आई हुई थी। साइडों की जो टाइलें हैं ना उस पर मैं फिनाइल और इस तरह सर्फ डाल के लगाती थी ब्रश, और अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती थी। वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। इस बार मेरा इरादा था, मैंने बोला था घर की कुछ चीज़ें वगैरह लेके आऊँगी। जन्नत के बाबा को कहा था हमारी दोनों की, उनकी और मेरी, क्योंकि ये तो भी कह सकती कि जन्नत के बाबा की हमारी जो सैलरी आएगी महीने की तो उसमें से थोड़े से पैसे देना, मैं ये चीज़ें लेके आऊँगी। और जो हमारा बिल इस बार थोड़ा ज़्यादा आ गया है, तो जन्नत के बाबा कह रहे हैं कि सोनिया कुछ ले आना चीज़, कुछ जो है ना अगले महीने लेके आना। जिस जो हमारी वीडियो देखने वाले हैं, जो जो महीने की सैलरी जिसको मिल रही होगी, जो एक आदमी कमाने वाला होगा, घर के खर्चात होंगे, तो फिर वो थोड़ी सी कोई चीज़ ज़्यादा बजट में से बाहर आ जाती है ना, वो ज़्यादा परेशान करती है। जैसे अभी हमारा बिल ज़्यादा आ गया तो वो भी हमारे लिए परेशानी बन गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम किसी का रुकता तो नहीं है, ना खाने पीने का, ना अल्लाह ताला किसी का मामलात रोकते तो नहीं है, लेकिन ये है कि मुश्किलात थोड़ी सी आ जाती है। तो वही अभी मैंने हसन को बोला कि हसन बेटा झाड़ू लेके आप अंदर हाल से झाड़ू लगा दो, तो मैं पोछा लगा लूँगी और बाहर गैराज जो है ना अच्छे तरीके से फिर धो लूँ, सफाई करूँ। वो कह रहा है मुझे झाड़ू ही नहीं मिल रहा, मुझे झाड़ू ही नहीं मिल रहा। हसन ऊपर लेके तो गए ही नहीं है, कल तो छत पे कुछ बनाया ही नहीं है, नीचे ही बनाया है। तो ढूंढो झाड़ू और झाड़ू लगाते हैं। सैम को मैंने बोला बेटा आप बोतलें भरो, बोतलें के बाद सारी भर के फ्रीज कर देती, कहा नहीं मिला आपको झाड़ू? वहाँ उसके पीछे देखा है नहीं है, कहाँ है फिर झाड़ू? कहाँ गया? जन्नत जो झाड़ू तो नहीं लगाती। दूध बॉईल किया कि जन्नत के बाबा चले गए हैं कुछ पकाने के लिए, लेने के लिए, क्योंकि नाश्ता इधर से अभी टेबल पे रखा ही हुआ था कि जन्नत के बाबा ने मुझे सोनिया क्या पकाएगी, सोनिया क्या करेगी। मैंने बोला ये आप अपने बच्चों से पूछें और अपनी मर्जी से जो भी ले आए। तो वो कह रहे हैं कि चले मैं फिर कुछ पकाने के लिए भी ले आऊँ, अब घर के सफाई वगैरह काम खत्म करें। दूध बॉईल किया, बच्चों को पानी भर रहे हैं। मैंने बोला झाड़ू लगाऊँ, पोछा लगाऊँ। तो अच्छा, कल शाम को मैंने उसके वीडियो में बताया था ना कि मेरी दोस्त ना वो यहाँ पड़ोस में वो शाम को आई, तकरीबन 7:30 पौने 8 तक वो बैठी रही। मैं भी साथ पड़ोस में चली गई अपनी बहन के पास। मैंने बोला मैं भी 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन की बल्कि ज़्यादा ही गांव से वापस आई, कहीं भी निकली ही नहीं हूँ। तो मैं चली गई यहाँ पे साथ बोला मेरे पास घर के, तो वो पीछे रहती है ना, वो आई तो हसन गए भागते भागते, मम्मा आंटी आई है, आगे तो मुझे बोलती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने बोला मुझे तेरे भी उम्मीद नहीं थी। तो उसके ये बड़ी जेठानी के ना बेटे की शादी चल रही थी, मुझे भी दावत दी हुई थी। हम लोग जिस दिन गांव से वापस आए थे उस दिन उनका वलीमा था। तो मुझे कॉल भी की थी कि हम अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, अगर आपने जाना है तो आप मेरे साथ जाओ, क्योंकि मुझे बोल रही थी कि अगर बच्चे और जन्नत के बाबा का कह रही थी वो नहीं जाएंगे तो आप मेरे साथ जन्नत और आप चली जाना, शादी भी अटेंड कर लेना और हमारे साथ ना। तो मैं थकी हुई वापस आई है, गर्मी इतनी ज़्यादा थी। तो मैंने फिर फ़ोन पे बोला, मैंने बोला मैं नहीं जा रही, नाराज़ नहीं होना, चले तूने अपनी तरफ से दावत दी है जेठानी उसकी। तो मैं कह रही थी कि मैं उस तरफ जेठानी के घर गई हुई थी, वो कह रही है मैं टाइम बहुत हो गया था, वापसी जाते हुए भी मैंने बोला वापसी आऊँगी, वापसी में टाइम इतना हो गया खाने पकाने का, तो मैं घर चली गई। तो मेरे बेटे को भी पैगाम दे, मेरे वीडियो में भी बताया था। तो काफ़ी देर बैठी थी, चाय शाय पी, गपशप लगाई, फिर उसके बाद कह रही है जाओ अभी जो है ना रोटी वगैरह बनाऊँगी, तो अब नाराज़ नहीं होना, अब आना। तो मैंने आपको बताया था ना कि छोटे मोटे जो काम होते हैं, कपड़े सिलाई भी कराना, कोई कपड़े फट के कोई चीज़ सिलाई करवाना, जाके उसको बोल देती हूँ मेरे ये काम करना है, ये करना है, तो वो करती है। मैंने उसको फिर ये बात भी बोली, मैंने बोला वीडियो में तूने बोला होगा, देखा होगा, मैंने बताया था तेरे को कि ये काम भी मैं तेरे से करवाती हूँ।
तो कहती है नहीं मेरी दोस्त नहीं है, मेरी बहन है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, वहाँ पर अपना घर था, किराएदार थे हमारे, और उनके साथ भी मेरी इतनी अच्छी वो थी कि आज भी वो पंजाब में भी होते हैं फिर भी मेरे को याद करते हैं कि भाभी बोलते थे सब। वो कहते थे कि भाभी आप बहुत अच्छी थी, जो चीज़ ज़रूरत थी मैं घर से उनको देती थी। यहाँ पे आई हूँ पड़ोस में तो माशाल्लाह से यहाँ पे भी मेरा जो है ना सब तारीफ़ ही करेंगे, क्योंकि इंसान अपने मुंह से तारीफ़ नहीं करता, दूसरा कोई करे। तो रहना इसी तरीके से चाहिए कि कोई हम लोग यहाँ से देखो ज़िंदगी का पता नहीं, आगे कहीं चले भी जाए ना याद करें। जैसे अभी कराची छोड़ के आए हमें लोग, कितने लोग याद करते हैं, पड़ोस वाले याद करते हैं, किराएदार हमारे याद करते हैं। तो यहाँ पे भी माशाल्लाह से जन्नत के बाबा मुझे वैसे भी कहते हैं हाँ तेरे को तो सब याद कर दें, तू तो जहाँ खड़ी होती है 10 मिनट वहाँ पे पूरी स्टोरी तू बता के तब आती है। मैंने बोला ज़िंदगी भी तो इसी तरह गुजरती है ना जी। सफाई वगैरह कर दी, अंदर से भी झाड़ू लगाया, पोछा वगैरह लगा लिया सारा मैंने। और बाहर से हुसैन मुझे कह रहा है मम्मा यहाँ से ना धो, तो धोने से बाहर सारा गंद हो जाता कचरा। तो वो जो परों वाली जो उड़ने वाली चूंटियाँ होती हैं वो हैं, ये पतंगे हैं, मुझे नहीं पता वो इतनी ज़्यादा होती हैं, रात को इतनी ज़्यादा होती हैं। इतनी मुश्किल से सारा झाड़ू लगाया, फिर मैंने कचरा सारा डाल के तो यहाँ पे सारा पोछा वगैरह लगाया है मैंने बोला धो नहीं हुसैन, धोगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अच्छा कमेंट में मुझे ये बात ज़रूर बताना किस किस शहर में और कहाँ कहाँ पर ये सावन के महीने में और गर्मियों में ना ये चुंटियाँ, ये रात को जब लाइट जलती है तो ये पतंगे ऐसी उड़ने वाली चुंटियाँ होती हैं, क्या होती हैं, ये किस किस गांव में आती हैं, कहाँ कहाँ में होती हैं, ये मुझे ज़रूर बताना। कराची में भी आती थी जब बारिश वगैरह होती थी, तो इस तरह लाइटों पे ज़्यादा नहीं, ऐसी बस थोड़ी बहुत मैंने देखी है। तो यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा है जी। सुबह उठो तो ये पूरी जगह, कितनी बार वीडियो में भी हमने शेयर किया, इतनी ज़्यादा होती हैं, इतनी ज़्यादा होती हैं कि यहाँ पूरी जगह भरी होती है। अंदर का हल्का तो दरवाज़ा ही बंद करते हैं, फिर हमारी रात को जन्नत जो है ना बड़ा तंग करती है, कहती है बस उसको बंद करो। तो छत पे जाते हैं, चलती हूँ छत पे, मेरे ख्याल में धूप भी आ गई है और दरवाज़ा हमारा बंद है। जन्नत के बाबा सुबह उठ के आए ही नहीं है छत पे, क्योंकि जिस दिन इस तरह का मौसम हो ना फिर नहीं आते, नीचे ही होती हैं। तो मैंने बोला जाऊँ छत पे ज़रा, हाँ धूप आ गई जी। बेटे मेरे ने रात को कपड़े उतार के इनको धो के फिर ऊपर डाला, वो नीचे गिर गई ये धूप की वजह से सारे। अभी बादल थे कुछ हैं आसमान पे, ये देखें कुछ किसी तरफ पे हैं, तो बाकी आसमान साफ़ है सारा। इरादा था बारिश हो रही है तो ऊपर ही जा छत पे खाना वगैरह बनाए, छत पे का इरादा था कुछ लेके आए जन्नत के बाबा और छत पे खाना वगैरह भी बनाए, क्योंकि मौसम अच्छा था। तो अब धूप हो रही है, देखते हैं अभी खाना क्या बने, ऊपर ही बनाएं या नीचे। इसको पानी में से निकाल के ना धो के दोबारा डाल दूँ धूप में। कुर्सी हमारी देखें ख़राब हो गई है, मेरे बच्चों ने ना सारी की सारी कुर्सी तोड़ दी। सब लोगों ने ऊपर ही खाना वगैरह बनाया था, तो कढ़ाई ऊपर ही है, मैंने बोला था धूप की नहीं बन रहा जी खाना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। गर्मी की वजह से फिर ऊपर धूप में मुश्किल होता है फिर खाना बनाना। पहले इसको शलवार को धो के मैं डाल दूँ। शलवार मैंने पानी में से निकाल के डाल दी है, क्योंकि नीचे हवा से गिर गई थी। तो जिस दिन बारिश के बाद धूप निकले तो फिर उस दिन गर्मी भी ज़्यादा महसूस होती है। गर्मी उसके दिन क्या महसूस होती है, गर्मी मेरे ख्याल में सावन के महीने में धूप निकलेगी और बारिश के बाद गर्मी, धूप जब निकलेगी तो गर्मी इसी तरह होती है जी। गर्मी वैसे भी पंखा बंद करो, पंखे के नीचे ठंडी ठंडी हवा चलती है, लेकिन बंद करो पंखा तो गर्मी महसूस होती है। तो मैं माशाल्लाह छत हमारा बिल्कुल साफ़ है। देखते हैं थोड़ा सा खाना बनाना हुआ, ज़्यादा लंबा काम नहीं हुआ तो फिर बना लेंगे ऊपर ही छत पे, क्योंकि बादल भी हैं, कभी कभी धूप है, कभी छाँव भी आ जाती है। तो नहीं तो फिर नीचे ही बना लेंगे। दरवाज़े को मैं खोल दूँ, क्योंकि हवा से फिर आवाज़ें देता रहेगा। नीचे सफाई वगैरह की, सीढ़ियों से भी हम लोगों ने लगाना थे जी झाड़ू पोछा वगैरह। देखो सीढ़ी भी हमारी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही है, तो नहीं लगाए सीढ़ियों से झाड़ू। तो इंशाल्लाह सीढ़ियों से झाड़ू भी लगाएंगे। अभी फिर छाँव आ गई है, वो पड़ा हुआ है जी झाड़ू हमारा। ये मेरे ख्याल में शाम को मेरी बेटी और साथ में वो बच्चियाँ पड़ोस वाली खेलने के लिए आई हैं, वो लेके आई है झाड़ू। तभी मेरा बेटा कह रहा है झाड़ू झाड़ू कर रहा है, ऊपर आ नहीं रहा लेने के लिए झाड़ू, नीचे से ही बस मुझे नहीं मिल रहा। अब इसको नहीं लेके जा रही नीचे, वो दूसरा वाला छोटे वाला झाड़ू था उससे हमारा झाड़ू मारा है। देखते हैं अभी यहाँ से अगर झाड़ू वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ी तो खाना पकाना किया तो झाड़ू लगा लेंगे। इसको यहाँ धूप में रखो, थोड़ा सा गीला हो रहा है। चलते हैं जी नीचे, देखते हैं
जब उनकी बाबा आएंगे खाना पकाने के लिए, फिर इंशाल्लाह जो भी होगा फिर पकाएंगे खाना। कि बाबा वापस आ गए हैं जी, पकाने के लिए भी ले आए हैं। अच्छा, बड़ी हैरत की बात है ना, मैं घर से निकला हूँ और खुल गया आसमान, मैं अभी ऊपर सारी छत धूप ही धूप दिखा धूप ही के आई धूप। हूँ। हाँ जी, अभी देखो वो सामने देख, नहीं मैं वो सारे बादल आ गए। क्या करें फिर खाने पकाने का? यार खाने का चने पड़े हुए हैं, नहीं ऊपर बनाए या नीचे? नीचे ही बनाते हैं, ऊपर धूप निकल आती है, बहुत गर्मी है। अच्छा, वही मैं गई थी, मैंने ऊपर थोड़ी सी वीडियो वगैरह भी बनाई है, तो धूप थी, उस्मान हाँ, खुल सुबह गया। की तरह मौसम होता ना, हल्की हल्की बारिश चल रही होती, फिर मजा आता। ये तो हमारी बचत ही है, ऊपर पकाते हैं, गैस की बचत हो जाती है। लेकिन वो पुलाव आप अगर बनाने का इरादा करते तो वो वे की आसानी से बन जाता ना। सालन बना हुआ है सोनिया, हाँ इतना टाइम नहीं लगेगा। बस ठीक है, नीचे ही फिर बना लेते हैं जी। जन्नत के लिए 3 सेब भी लेके आए हैं जी। आधा किलो सेब लाया हूँ, सेब निकाल के खा रही है वो। एक सेब निकाल दिया तो 3 है सेब अभी। माशाल्लाह से लौकी बड़ा- लेके आए हैं अपने लिए, बड़ा जबरदस्त सेब आया कश्मीर है। का सेब। हाँ, रस वाला सेब है, खड़िच खड़िच करता है। और वो जो है ना तकरीबन है अभी 300 रुपये, थोड़ा सा दिन गुजरेंगे थोड़ा कम होगा। 300 रुपये किलो? हाँ 300 रुपये किलो है ना, अगर वो होते सस्ते तो मैं ज़्यादा ले आता। नींबू लेके आता हूँ सोनिया के लिए, नींबू माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त हैं यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह नींबू हमारे घर में इस्तेमाल भी होता है। सोनिया ज़्यादा इस्तेमाल करती है, मैं तो उसके बाद में बाकी नहीं, मैं तो दिन बच्चे। खाना खा के कावा बनाती हूँ उसमें, और शरबत अगर रूह अफ़ज़ा बना ली नहीं तो फिर वैसे भी पानी में मैं जो है ना नींबू इस्तेमाल ये करती हूँ। गलती हुई है, शक्कर ख़त्म है। वो चलें, अभी हमारी वही तो मैंने अभी बताया है ना कि पेमेंट वगैरह आ जाएगी, फिर सौदा सारे जो हाँ, कुछ ये ले। हमारी अभी पेमेंट आएगी तो फिर हम लोग सौदा लेके आते होते हैं इकट्ठा। वही मैंने अभी शेयर किया है, मैंने बोला थोड़ा सा इस बार मेरा थोड़ा सा इरादा था कुछ घर की हमारा चीज़। मिक्स मसाला ख़त्म हो गया कराची वाला। कराची का मसाला जो होता है ना, वो ज़रा सा एक्सपर्ट है वो लोग बनाने के ना, उनका सालन मसाला बड़ा टाइट होता है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं जन्नत के बाबा। हमारा हम सब खाना खा रहे थे, वो छोटे वाला जो छुंटू है ना, वो जो है ना वो बड़ा परेशान करता है। वो चीज़ों को चेक करता रहता है कि इसमें क्या चीज़ डली हुई है, इसमें क्या चीज़ है, तो इस वजह से थोड़ा सा मसाले का मसला है। तो देखते हैं अभी आप